क्या जीत जीत मैं निरखत हूँ। क्या जीत जीत मैं निरखत हूँ। क्या जीत जीत मैं निरखत हूँ। जो जीत जीत मैं एक निरखत हूँ, यह एक क्या साक्षात्कार है। साक्षात्कार क्या क्या है? साक्षात्कार मतलब जानते हैं क्या होता है? ऐसे एकदम इतना जान लीजिए ना, जो पूछताछ क्या कर सकते हैं? ये इंटरव्यू लेते। क्या लेना? इंटरव्यू। इसका मतलब समझ लीजिए कि जब हम किसी अगर मान लेते हैं कि देखो, जब इतना से ये आप समझिए ना, अगर आप छोटा आदमी रहिएगा ना, कोई पूछताछ नहीं करेगा, कोई पूछताछ नहीं करेगा, कोई नहीं बेचक, कोई नहीं पूछताछ करेगा। जब थोड़ा सा आदमी बड़ा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा, तो आइए लगा ये कैसे कर दिए, आप कैसे कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। अरे भैया, जहिया हम नीमक रोटी खा तहिया पूछताछ कोई नहीं करना है। जब बड़ा आदमी हो गया तो देखिए इंटरव्यू पर इंटरव्यू, इंटरव्यू पर इंटरव्यू लेने को स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि जो साक्षात्कार जो पत्रकार था, क्या था? पत्रकार। जो मतलब नहीं, इंटरव्यू जो मतलब लेता है उसको क्या बोलते हैं? पत्रकार, जिसको मीडिया हम लोग बोलते हैं, पत्रकार था। ठीक है, पत्रकार। अभी गरीब के लोग नहीं देखेगा कि कौन कितना मजबूरी में है, बाकी जब यही थोड़ा सा कर लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन पूछ पूछ के परेशान कर देगा। क्या करेगा? क्वेश्चन पूछ पूछ के परेशान कर देगा। कौन कर देता है? मीडिया वाले कर देता है। तो एक साक्षात्कार है। क्या? साक्षात्कार। तो आइए हम थोड़ा सा लेखक को पाठ परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। ठीक है, कहानी एक मजेदार है। ठीक है, तो जो लेखक का जो जन्म अति जो लेखक जो है, जो जीत जीत मैं निरखत हूँ, उनका जो लेखक है वो कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज है, यानी कि जो लेखक है वो कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ठीक है ना, किनका? जीत जीत मैं निरखत हूँ। आप लोग से पूछा जाएगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, उसका लेखक कौन है? तो पंडित महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी, कितना? 4 फरवरी 1938 में। 4 फरवरी 1938 में इनका जन्म हुआ था। पंडित बिरजू महाराज जी का कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था, जो लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। कितना हुआ था? जफरीन अस्पताल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ के जफरीन अस्पताल। आप लोग से पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ। कहाँ हुआ था? लखनऊ। कहाँ हुआ था? लखनऊ। इनकी 3 बहन थी। कितना थी? 3 बहन जो थी, सबसे जो छोटी बहन थी वो 8 या 9 वर्ष बड़ी थी। छोटी बहन कितना था? छोटी बहन। जो इनके पिताजी थे, पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी थे, बहुत जो संतान होता है ना, मतलब थोड़ा सा अधिक उसी प्रकार मतलब था। तो इनकी जो छोटी बहन जो थी तो उनको 8 या 9 वर्ष बड़ी थी। छोटी बहन कितना था? छोटी बहन जो थी 8 या 9 वर्ष क्या थी? बड़ी थी। जबकि जो बड़ी बहन थी, कितना थी? बड़ी बहन वो 15 वर्ष की थी। कितना वर्ष बड़ी थी? 15 वर्ष। और सोचिए, उसके बाद बिरजू महाराज थे। कौन थे? उसके बाद क्या थे? पंडित बिरजू महाराज थे। तो आप लोग को पूछा जाए कि जो बड़ी बहन जो था पंडित बिरजू महाराज से लगभग कितना बड़ी थी? तो 15 वर्ष बड़ी थी। कितना वर्ष बड़ी थी? 15 वर्ष बड़ी थी। बहन का जो जन्म हुआ वो हुआ था रामपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामपुर में। क्या हुआ था? रामपुर में हुआ था। और वहाँ जो पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी थे, वहाँ लगभग 22 साल रहे थे। क्या साल रहे थे? 22 साल। तो अब ये आप लोग के मन में सवाल आ रहा है कि उनकी बहन रामपुर में जन्म लिए और लखनऊ में कैसे? लखनऊ में कैसे? तो इसका यही अति होगा कि जो रामपुर और लखनऊ में जो उनको पिताजी को होता आवन जावन आवित रहता था, क्योंकि हाँ लगा रहता था। तो जो पंडित जो बिरजू महाराज जी थे, आगे चलिए फिर बताते हैं। ये जो अति शरीर का जो आकार था, पंडित बिरजू महाराज के शरीर का जो आकार था, दोहरा बदन था। क्या था? दोहरा बदन था। मंझला कद एक होता, बड़ा कद एक होता है नाटक, छोटा कद एक होता है मंझला कद। जैसे जो बड़ा हो गया, लंबा हो गया, उसको बड़ा का कद बोलते हैं, और जो बीच में मीडियम रहता है उसको मंझला कद कहते हैं, और जो सबसे छोटा रहता है उस समझ ही लेते हैं कि कुछ कौन कद बोलते हैं। आप लोग पता है ना, बौना कद बोलते हैं। ठीक ना? कौन कद बोलते हैं? तो बौना नहीं, मंझला कद कहते हैं। और उनको जो चेहरे पर जो था चेचक, चेहरे पर क्या था? हल्का चेचक के दाग था। क्या था? चेचक जानते हैं ना? चेचक वो हल्का चेहरा पर क्या था? दाग था। और आंख थोड़ा सा बड़े बड़े। आंख क्या था? बड़े बड़े। आपको जिधर किनका था? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। वो डांस बजाते समय यानी गाथ बजाते समय वो कुछ बजाते भी थे। नहीं, डांस के अलावा, नृत्य के अलावा कुछ बजाते भी थे, जिसमें गिटार हो गया, तार हो गया, ढोलक हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, ड्राम हो गया। ये सब मतलब किसी प्रकार के मतलब यानी कि समाज तो सारा चीज बजा लेते थे। कौन? कौन बजा लेते? पंडित बिरजू महाराज बजा लेते थे।
आइए, जो महाराज का जो साक्षात्कार यानी कि जो पूछताछ कर रहा था, कौन कर रहा था? पूछताछ कर रहा था, वो रेशमी वाजपेयी ने लिया था। कौन लिए थे? रेशमी वाजपेयी। नहीं, बैठा के जो इंटरव्यू लिया गया था, यानी कि मैं जीत में मैं जो निरखत हूँ, वो कौन ली थी? रेशमी वाजपेयी ने लिए थे। कौन लिए थे? रेशमी वाजपेयी ने लिए थे। चलिए, तो हम थोड़ा सा कहानी की ओर चलते हैं। कहानी है कि जो पंडित बिरजू महाराज जी के जो पिताजी जी थे, वो भी एक नृत्यक डांसर ही थे। क्या थे? नृत्यक डांसर थे। क्या थे? नृत्यक डांस करते थे। तो जब उनको पिताजी डांस करते थे, तो जब इनकी उम्र लगभग, पंडित बिरजू महाराज की उम्र लगभग 5 से 6 साल के था। कितना साल के था? 5 से 6 साल के था। तो लोग नहीं कहता है कि मैं पुलिस हूँ तो मेरा बेटा ही पुलिस बनेगा, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, नहीं, मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बने। हर कोई को सपना नहीं होता। तो जो आप जैसा होता है ना, जैसा देश वैसा भेष हो जाता है ना, उसी प्रकार उनको घर में नृत्य मतलब डांस उनके प्रोग्राम चलते रहता था। तो उनका बेटा यानी कि बिरजू महाराज भी डांसर ही मतलब मैंने क्या हो गए थे। तो 8 साल के थे। तो पंडित जो बिरजू महाराज के जो पिताजी थे, वो नवाब कुछ थे, नवाब, सही नवाब है, सही मतलब था नवाब के मतलब मैंने कि जो एक थे नवाब मतलब मैंने कि जो नहीं राजा महाराजा रहता है, नवाब के डांस उन्स किया करते थे। क्या किया करते थे? डांस उन्स किया करते थे। तो एक दिन की बात था ना कि जब डांस उन्स किया करने लगे थे ना, तो पंडित बिरजू महाराज भी अच्छा थोड़ा सा डांस करते थे, नृत्य करते थे। तो जब नृत्य करते थे तो नवाब साहब के नजर इस पे पड़ा। क्या पड़ा? नवाब साहब के इस पे पड़ा, यानी कि पंडित बिरजू महाराज पे। तो पंडित बिरजू महाराज के बोल क्या रहे हैं नवाब साहब कि अगर तुम्हारा बेटा भी अगर यहाँ करेगा डांस तो तू कल से आना, और ना तो तू कल से ना आना, क्योंकि तू बूढ़ा हो चुका है। क्या हो चुका है? बूढ़ा हो चुका है। 44 साल 45 साल 22 साल आइए कमी 44 साल 45 साल हो गया है। तो यानी कि आप बूढ़ा हो गया है, आप बेटा आएगा। तो वो जो थे पंडित बिरजू महाराज के पिताजी बड़ी खुश हुए। क्या हो गए? बड़ी खुश। क्या हो गए? बड़ी खुश कि अब चलो भाई विपद से टल हट गया, यानी कि आप हमको बहुत खुश है। अब राजा के जो हम बलिदानी जो कर रहे थे मतलब यानी कि जो नौकर की तरह कर रहे थे, वो अब मेरा जीवन से हट गया। वो तुरंत जाते हैं और बजरंगबली के, कौन बली के? हनुमान जी के, कौन जी के? हनुमान जी के प्रसाद और पूजा पाठ करते हैं। क्या करते हैं? प्रसाद और पूजा पाठ कौन करते हैं? पंडित बिरजू महाराज के पिताजी क्या करते हैं? पिताजी। आप लोग से पूछा जाएगा कि हनुमान जी के प्रसाद क्यों चढ़ाए थे? तो पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी थे ना, नवाब के यहाँ की नौकरी छोड़ने के वजह में क्या किए थे? हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाए थे, लड्डू चढ़ाए थे। लड्डू क्या चढ़ाते? लड्डू चढ़ाते। तो जब उनके पिताजी और उनके चाचा जी के नाम था शंभू। क्या नाम था? शंभू नाम था। क्या नाम था? शंभू। नाम क्या था? शंभू नाम था। तो उनके चाचा जी और उनके पिताजी दोनों नृत्य करते थे, डांस करते थे, अच्छा वो एरिया में अति होते थे। एक दिन की बात हुआ कि कुछ दुखित मतलब मैंने कहा, वो भी 7-8 साल के मतलब उम्र थे। 7-8 साल की उम्र में मतलब वो लगभग कुछ ठीक ठाक हो गए थे। तो जब 8 साल की उम्र में जब हुए ना, तो उनके पिताजी डांस जब सिखा रहे थे किनको? पंडित बिरजू महाराज के। तो एक गांडा होता है। क्या होता है? गांडा अभी तो कुछ है नहीं, हम बताते हैं गांडा क्या। गमछी जो होता है ना, गमछी कमर में बांधना। क्या होता है? कमर में बांधना। अगर जो कमर में जो बांध देते थे, कमर में बांध देते थे, तो समझिए निपुण हो गया, यानी डांस करने जुगुत हो गया। अब गुरु का आशीर्वाद मिल गया। क्या हो गया? गुरु का आशीर्वाद। तो बोले सर आशीर्वाद मिलने से क्या वो अच्छा ही करेगा? नहीं, बल्कि वैसा नहीं होता, एक पॉजिटिव फील हो जाता है। नहीं, हम तुम लोग के कहें कि जाओ तुम लोग बिना पढ़ ले पास हो जाओगे, भैया हम ब्रह्मा ही बा ना, कुछ नहीं। आप लोग सिर्फ मन में पॉजिटिव फील हो जाता है कि ना अब हमको गुरु जी का आशीर्वाद है, हम अच्छा नाचेंगे, हम अच्छा डांस करें, हम अच्छा कर्म करें। ए बाबू कहाँ ध्यान है? चल देख इधर, ठीक ना। तो जो भी हम काम करेंगे अच्छा करेंगे। तो ही जो अथी हुआ था वो किए थे, क्या किए थे? अथी गांडा। क्या होता है? गांडा। क्या हो गया? गांडा बांधे थे। उसको तालिका साइड कोई चीज भी और तो बोलते हैं, ठीक है ना। तो गांडा बांधे थे। तो उनको जो पिताजी थे ना, तो बिरजू महाराज को बोले थे कि हम तो फ्री में ना बांधेंगे, फ्री में ना बांधेंगे। तो बांधे थे, कै रुपए लिए थे? 500 रुपए लिए थे। कै रुपए लिए थे? 500 रुपए। और बेचारा के पंडित बिरजू महाराज को 500 रुपया कमाने में 2 प्रोग्राम करना पड़ा था। क्या प्रोग्राम करना पड़ा था? 2 प्रोग्राम करना पड़ा था। आप लोग से पूछा जाए कि जो पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी थे, गांडा बांधने में कितना रुपए लिए थे? तो 500 रुपया। और जो पंडित बिरजू महाराज जो है ना, अपना पिताजी के गुरु मानते थे। क्या मानते था? गुरु। तब ना गांडा बांधे, तब ना तो गुरु मानते थे। हालांकि कुछ नहीं लिखे, कुछ समझा दे तो उसमें अति करिए। तो जो गांडा बांधे थे
पंडित बिरजू महाराज के पिताजी तो क्या पे लिए थे 500 रुपए लेते। कैसे रुपए लेते 500 रुपए लेते। आपसे लोग पूछा जाए कि पंडित बिरजू महाराज के जो गुरु थे वो कौन थे, उनका पिताजी थे। कौन थे, उनका पिताजी थे। गांडा बांध दिए थे। क्या कर दिए, गांडा बांध दिए थे। तो जब गांडा बांध दिए ना, तो गांडा बांधने के बाद कुछ अनहोनी मतलब माने था, तो उनके पिताजी को हो जाता है देहांत हो जाता है, खत्म मतलब मर गए। क्या हो गए, मर गए। जब मर गए तो इनकी थोड़ा सा 8-9 साल की बच्चा की बात बता रहे हैं। 8-9 साल की बच्चा है, कितना 8-9 साल के बच्चा जो है, और इनको 8 साल में पहली बार पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, पहली बार पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, पहली बार पुरस्कार मिला। 8 साल की उम्र में जब पहली बार इनको पुरस्कार मिला, तो इनकी जो चाचा थे बोल रहे हैं क्या कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बोलेगा बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। भाई नहीं बोले आ रहा है, बाकी फिर भी देखिए, तो उनको चाचा बोले थे शंभू। कौन बोले थे, उनको चाचा शंभू। अगर आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछे कि किसने बोले थे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, क्या ना, तो उनके चाचा बोले थे। और चाचा का नाम क्या था, शंभू। उनको पिताजी के नाम बताया नहीं गया है, इसलिए हमको पता भी नहीं। उनके माता जी के भी नाम है, उसको माता जी के अम्बा से सूचित किया जाता है। कैसे किया जाता है, अम्मा से, ठीक है ना। तो उनके चाचा जी ही बोले थे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। कि अरे बाबूजी तो नाचबो करा तू, अब बाबूजी से भी बढ़िया बेटवो नाचे थे। 8 साल की उम्र में पहली पुरस्कार मिला था। तो उनके पिताजी के देहांत हो जाता है, इनको पंडित बिरजू महाराज के, तो उनका स्थिति जो हो जाता है थोड़ा सा दयनीय चल जाता। नहीं, इनको पिताजी की ही अति नृत्य की वजह से, डांस की वजह से रोटी चावल दाल जो भी होता है, कपड़ा लता जरूरत पूरा हो रहा था। अब वो भी अति दुनिया में न रहे, तो इनकी स्थिति जब खराब हो गई, तो जब इनकी स्थिति खराब हो गई, तो इनकी जो चाचा जी थे, कौन थे, चाचा शंभू जो थे, कौन थे, चाचा शंभू साथ उत रहते नहीं थे, अलगे रहते थे, बल्कि फिर भी थोड़ा सा हेल्पफुल करते थे। तो जब करते होते थे ना, तो इनके जो चाचा थे या पंडित बिरजू महाराज के जो दादा दादी थे, सब अलगे थे। वो ने खाना बना रहा, तो वो ने खाना बना रहा, वो ने खाना बना रहा, वो उन्हें खाना बना रहा, ठीक है ना। सब मतलब यही अलग अलग प्रकार से रहते थे। तो कुछ दिन की बात है ना कि इनको जो शंभू की जो कुछ बेटा उटा जो थे, दूगो थे, वो किसी वजह से मुंह गए या डेट हो गए थे, ठीक है ना, डेट हो गए। तो इनकी जो शंभू जो थे, यानी कि बिरजू महाराज माता जी को यानी अम्बा जी को, किसको, अम्मा जी को, किसको, अम्मा जी को क्या करने लगा, डाइन कहने लगा। क्या कहने लगा लोग, डाइन कहने लगा। क्या कहने लगा लोग, डाइन कहने लगा। किसको, बिरजू महाराज के माता जी को डाइन कहने लगा। तो इन्होंने क्या करते हैं कि जो बिरजू महाराज की जो माता जी थे, और अपना पुत्र के लेकर कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। कहाँ चले गए, नेपाल गए। क्या गए, नेपाल गए। तो वहां भी कुछ काम किए, काम कर फिर आगे थे लखनऊ गए थे। क्या गए थे, लखनऊ। और उन्होंने 50 रुपए के ट्यूशन किए। कितना कराया, 50 रुपए, यानी 25-25 रुपए का दो, 25-25 रुपए का दो ट्यूशन किए थे। अब ये हमको कंफर्म पता नहीं कि ट्यूशन जो किए थे वो डांस के किए थे कि पढ़ाई के किए थे, डांस के किए थे कि पढ़ाई के किए थे, उतना कंफर्म हमको पता नहीं है। बाकी फिर भी जब 25-25 रुपए का डांस अति करने लगे थे, तो एक दिन जब बात है कि जब दोनों जब फिर लखनऊ आ गए थे, नेपाल से जब लखनऊ आ गए थे नृत्य सीखने के लिए, तो इनके जो चाचा जी थे ना, वो डांस के क्लास कराते थे। किस चीज क्लास कराते थे, डांस के, यानी डांस नृत्य के। इनको जो चाचा जी जो थे वो क्या संगीत की सिखाते थे। क्या संगीत सिखाते थे, संगीत सिखाते थे। तो जितना भी बच्चे जो थे ना, सब चाचा के पास जाते थे। किसके पास जाते थे, चाचा। बाबू देख लीजिए, स्वाभाविक है कि कोई भी अगर आप लड़का है ना, पढ़ा रहे, कितना बढ़िया पढ़ा रहे, तो आपको पास साइड नहीं आएगा। बाकी जो थोड़ा सा एजेड हो गया, थोड़ा सा पोथी होगी उम्र का, तो अरे बढ़िया पढ़ा तुम, चलो। जबकि सबरा का सारा बच्चा उनको चाचा के पास जाते हैं। पर एक लड़की ऐसी थी, रेशमी, बोले सर रेशमी ने यहाँ पूछताछ भी किया, इंटरव्यू ली रेशमी, पर यहाँ वाजपेयी थी जो पत्रकार थी, जबकि जो रेशमी जो है वो क्या थी, जो महाराज जी थे बिरजू महाराज के पास ट्यूशन पढ़ाई थी। कितना पढ़ाई थी, ट्यूशन पढ़ाई थी। तो ये बिरजू महाराज यही सोचे कि चलो भाई मेरा पास एक ही हुआ, एक ही काम पूरा क्या करते हैं, जम को मेहनत करते हैं। क्या करते हैं, जम को मेहनत करते हैं। और जम को मेहनत किए थे तो और अगल बगल देखने लगे कि नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा तो और अगल बगल से उधर से मतलब लड़की लोग आने लगे थे। किनको पास, महाराज जी के पास। किनको पास आने लगे, महाराज के पास आने लगे। महाराज जी को जो शादी हो गया था, तो जब परिवार जब छोटा रहता है ना, तो जो शादी जो था 18 वर्ष की उम्र में शादी हो गया था। तो इंटरव्यू में जो पूछा गया था, रश्मि वाजपेयी ने पूछा था कि आपको शादी हो गया, तो बोले कि हाँ मेरी शादी हो गया, बल्कि 18 साल की उम्र में शादी हुआ। जबकि सारी क्या है, गलत है। शादी करने का जो एज होता है, जो अच्छा एज होता है, वो 22 से 23 साल 24-25 साल में होता है। जबकि मेरा किसी परिस्थिति में, किसी मजबूरी में शादी हो गया, 18 वर्ष की शादी हो गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि
पंडित बिरजू महाराज जी का जो शादी हुआ था कब हुआ था, कितनी उम्र में हुआ था? तो 18 वर्ष की उम्र में। और शायद उनको 1965 में शायद क्या शादी हुआ था, कितना शायद कंफर्म होकर फिर बता देंगे, ठीक है ना। अभी इसको नहीं किया, कंफर्म होकर बता देंगे, शायद मतलब था 65 या 68 में, अभी याद नहीं है पर कंफर्म होकर बता देंगे, ठीक है। तो जब उनका 18 वर्ष की उम्र में क्या हो गया था, शादी हो गया था। क्या हो गया था? शादी हो गया था। क्या हो गया था? शादी हो गया था। कितना हो गया? शादी हो गया था 18 वर्ष की उम्र में। जब 18 वर्ष की उम्र में शादी हो गया था तो उन्होंने क्या किया था, कलकत्ता ऑडिशन, क्या था? कलकत्ता ऑडिशन में, ऑडिशन नहीं होता है जब जहां पर होता ऑडिशन, तो वहां डांस किया। क्या किया? डांस किया। और डांस किए ना तो वहां दीवाना हो गया, पूरे के पूरा दीवाना। कितना दीवाना? नहीं, अगर कोई आता है अभी हमने एरिया में कोई अच्छा डांस करके चल जाते हैं, बाप रे बाप, अब जब डांस करके पूरे दुनिया के दीवाना कर, दुनिया के पूरे इंडिया में लगभग दीवाना कर लिए, तो अब इनको इज्जत प्रतिष्ठा मिलने लगा। क्या करने लगा? इज्जत प्रतिष्ठा मिलने लगा, इज्जत की रोटी खाने लगे। तो इनके 27 वर्ष की उम्र में, क्या वर्ष की उम्र में? 27 वर्ष की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। क्या मिला? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। किनको मिला था? पंडित बिरजू महाराज के। किनको? पंडित बिरजू महाराज को मिला था। क्या वर्ष की उम्र में? 27 वर्ष की उम्र में मिला था, ठीक है ना। तो जब ये पूरा जब व्यथी हो गया, पूरा पॉपुलर हो गया, पूरा मतलब जब अथी हो गए थे, तो इन्होंने हर देश में, इन्होंने हर देश में कैंसिल कर दिया, इन्होंने हर देश में क्या हो गया। तो हम देख लेते हैं क्या, जब कलकत्ता में ऑडिशन प्रसिद्ध हुए थे तो अच्छा पूरा पॉपुलर हो गया। क्या हो गया? पॉपुलर मतलब हो गया ना, पूरा विकसित हो गया, प्रसिद्ध हो गया। कौन हो गए थे? पंडित बिरजू महाराज। तो उन्होंने 27 साल के उम्र में, 27 वर्ष की उम्र संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। किनको मिला था? पंडित बिरजू महाराज। किनको मिला था? पंडित बिरजू महाराज। तो जब पंडित बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी मिला था तो उन्होंने हर देश में गए और हर देश में छाप छोड़े थे। तो पाकिस्तान में भी एक गए थे। क्या किए थे? पाकिस्तान में भी गए थे। तो वहां की भी लड़की लोग दीवानी हो गई थी। क्या हो गई थी? दीवानी हो गई थी। किन? पंडित बिरजू महाराज पे बहुत लड़कियां मरने लगी, दीवाना हो गए थे। किनको हो गए थे? पंडित बिरजू महाराज पे। क्योंकि ऐसा ही डांस करते थे ना, तो इस हर कोई की दीवाना कर लेते थे। क्या कर देते थे? हर कोई की क्या कर देते थे? दीवाना कर देते थे, ठीक है। तो इनकी जो गुरु माता थी, क्या थी? गुरु माता थी। इनकी माता ही इनकी अम्मा ही थी, यानी महाराज की क्या थी? अम्मा थी। और अम्मा जो थी यानी कि गुरु माता जो थी, यानी कि बिरजू महाराज की जो माँ जो थी, वो देखती थी निम्नलिखित यानी कि डांस देखती थी और बोलती थी, बाबू बेटा ये चीज सुधारने की जरूरत है, इस चीज और इसमें ऐड करने की जरूरत है, इस चीज में ऐसा करोगे तो बेहतरीन होगा, इस चीज में ऐसा करोगे तो बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा। कौन करते थे? ये गुरु माता कहते थे, यानी गुरु महाराज जी कहते थे। आइए थोड़ा सा हम लोग अब देख लेते हैं, कहानी जो भी था बता दिया। अब थोड़ा सा आइए हाली थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो लेखक थे, लेखक कौन थे? पंडित बिरजू महाराज। क्या बोलने में अति लग रहा है? तो जो जीत जीत में निरखत, उसका लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। उनका जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 में हुआ था। लखनऊ के जाफरीन अस्पताल में हुआ था। 3 बहन में सबसे जो छोटी बहन थी उसकी 8 या 9 वर्ष की थी। कितना था? 8 या 9 वर्ष की। बड़ी बहन लगभग 15 वर्ष बड़ी थी। कितना थी? 15 वर्ष बड़ी थी। और बहन का जन्म जो हुआ था रामपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामपुर में हुआ था। और शरीर का जो आकार था, दोहरा बदन था, मंझला काट के थे, चेचा का हल्का दाग था और बड़े बड़े आंखें थे। जो डांस में बजाते समय, जो डांस गद में बजाते समय गिटार बजाते थे, ढोलक बजाते, तबला बजाते, हारमोनियम बजाते, ड्राम बजाते थे, तार बजाते थे, यानी जितने भी थे सब बजाते थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। जो महाराज का जो सस्ताकार जो थे, यानी कि जो इंटरव्यू पूछताछ किया था, वो राष्ट्रपति वाजपेयी ने की थी। कौन की थी? राष्ट्रपति वाजपेयी ने की थी। 8 वर्ष की उम्र में पहली बार पुरस्कार मिला था। किनको मिला था? पंडित बिरजू महाराज को। किनको मिला था? पंडित बिरजू महाराज के मिला था 8 वर्ष की उम्र में। तो जब महाराज जी थे, कौन थी? महाराज को शादी हो गया था। क्या वर्ष की उम्र में? 18 वर्ष की। आप लोग से पूछा जाएगा महाराज मतलब समझ आ रहे हो ना? पंडित बिरजू महाराज, ठीक है ना। तो महाराज जी का जो शादी हुआ था वो 18 वर्ष की उम्र में शादी हो गया था। गांडा बांधे थे उनके पिताजी। गांडा कौन बांधे थे? उनके पिताजी। क्योंकि पिताजी की क्या मानते थे? गुरु मानते थे। क्या मानते थे? गुरु मानते थे। और पिताजी जो थे वो बदले में 500 रुपए लेते। क्या 100 रुपए लेते? 500 रुपए। और उनको 500 रुपए जमा करने में क्या प्रोग्राम करना पड़ा? 2 प्रोग्राम करना पड़ा। क्या प्रोग्राम करना पड़ा? 2 प्रोग्राम करना पड़ा। बड़े मियाँ तो जब प्रोग्राम किए थे, 2 प्रोग्राम किए थे तो अच्छा डांस किए थे। तो इनके जो चाचा जी थे बोले थे क्या? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह अल्लाह। क्या होगा? सुबह अल्लाह। सुबह होता है कि सुबह होता है? सुबह अल्लाह। क्या होता है? सुबह अल्लाह। जो इनको कौन बोले थे? चाचा बोले थे। चाचा का नाम क्या था? शंभू।
पिताजी को 10वां के लिए, देखिए बाबू 8-9 साल के बच्चा है और पिता को 10वां के लिए उनके पास पैसा नहीं था तो 2 प्रोग्राम किए थे। क्या प्रोग्राम किए थे? 2 प्रोग्राम किए थे और 2 प्रोग्राम करने के लिए 500 रुपए जुटाए थे और वही 500 रुपए से अपने पिताजी को क्या किए थे? दाह संस्कार यानी कि 10वां किए थे। क्या किए थे? 10वां। मियाँ में शायद 40 दिन पे शायद होता है, चालीसा के क्या बोलते हैं उसको, 40 दिन होता है, 40 दिन पे, हाँ पता नहीं है पर शायद होता है 40 दिन पे होता है मियाँ जी के, पर हम लोग के 10 दिन पे हो जाता है। नहीं, हम लोग के 10 दिन पे हो जाता है। हम लोग के क्या दिन पर होता है? 10 दिन पे। पर मियाँ जी क्या दिन पर होता है? 40 दिन पर होता है। क्या दिन पे? 40 दिन पे। पर हम लोग पे 10, तो 10वां करने के लिए 500 रुपए कमाए थे। 2 प्रोग्राम करके क्या करके किए थे? कलकत्ता ऑडिशन में प्रसिद्ध हो गए थे। कौन थे? पंडित बिरजू महाराज हो गए थे। कौन हो गए थे? पंडित बिरजू महाराज। अब यहाँ से ये पॉपुलर रहने के विकसित हो गए थे। क्या हो गए थे? विकसित। अब इनके पे लाखों लड़कियां जो हो गई दीवानी हो गई थी। क्यों नहीं? आप लोग पूछा कि लाखों लड़की दीवानी हो गई थी किनको? पंडित बिरजू महाराज पे। क्यों? क्योंकि सुंदर अच्छी डांस करते थे। 27 वर्ष की उम्र में 27 वर्ष में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिल गया था। किनको मिल गया था? पंडित बिरजू महाराज। संगीत सिखाते थे। सब बच्चे चाचा के पास जाते थे। सब बच्चे किसके पास जाते थे? चाचा के पास जाते थे। पर इनको हालत खराब था इसलिए 1-2 भी बच्चों पे जिनको अति करना था तो रश्मि जो लड़की जो थी वो महाराज जी के पास आते थे। किसके पास आते थे? तो जो पहला जो चेला, जो सबसे प्रिय जो चेला होती है महाराज जी के, वो कौन है? कौन है? रश्मि लड़की। कौन है? रश्मि। आप पूछेंगे आपको कौन है? तो भैया तो हमारे पास तो ढेर सारे बच्चे है ना आप लोग के पास। तो आप हम किसी पर्सनल के नहीं बताएं। अगर पर्सनल के बता देंगे तो बोलिएगा कि ये ओके सबसे ज्यादा ओके तू अति कर रहा है। आइए, ठीक है। तो जो गुरु माता जो मानती थी मानते थे पंडित महाराज, तो अपना माता जी को मानते थे। किनको मानते थे? माता जी के मानते थे। तो जो इसमें जो छोटा जो पॉइंट जो था, मेन जो पॉइंट था, आप लोग के पास लिख दिया गया, आप लोग के पास समझा दिया गया। अगर फिर आप बोलिएगा तो आप लोग के पास सब्जेक्टिव लिखा दिया गया, ऑब्जेक्टिव भी बोलिएगा, ऑब्जेक्टिव भी लिखा दीजिए। बाकी अब हमको नहीं लगता है कि आप लोग के ऑब्जेक्टिव लिखाने की जरूरत है, ठीक है ना। देखो बाबू, आप लोग थोड़ा सा कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा जंप कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर समय बहुत कम है तो ये सब थोड़ा सा पढ़ तो रहे हैं, समझ रहे हैं, बाकी याद करना भी आपको काम है। आप लोग से पूछते हैं तो बोलते हैं कब मृत्यु में गड़वा देते हैं, तो कब जन्म कुंडली में गड़वा देते हैं, कब किस में गड़वा देते हैं। अगर हम लिखावे लगे, आती कर लगे, तो गेस तो अगर मॉडल पेपर में बीबीडी में चलिए, कहीं भी गेस चलिए, तो बहुत सारे उसमें आती है ऑब्जेक्टिव, उतना याद नहीं हो पाएगा। अगर इसमें याद कर लेते हैं तो हम बताते कि टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव इस तरीके कवर हो जाएगा, टोटल के टोटल। तो आप लोग सिर्फ मेहनत कीजिएगा, उसके बाद ही कुछ होगा, ना तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो शायद आज की क्लास अच्छा लगा होगा।